नमस्कार दोस्तों। अभी हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने के बाद हरियाणा के सीएम साहब ने सभी वर्गों के लिए खजाने का पिटारा खोल दिया है। चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने कई बड़ी योजनाओं को शुरू करने के लिए संकल्प लिया था और अभी चुनाव के नतीजे के बाद नायब सिंह सैनी जी उन संकल्प को पूरा करते हुए कई कल्याण योजनाओं को शुरू कर रहे हैं। तो अभी सीएम साहब ने 10 बड़े फैसले लिए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने अभी क्या बड़े फैसले लिए हैं। सबसे पहले नंबर 1, सीएम साहब ने युवाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। अभी हरियाणा में 25,000 नई नौकरियों का रिजल्ट घोषित करने का ऐलान किया है, जो पहले रुके हुए थे, जिससे अभी 25,000 युवाओं को नई नौकरी मिलेगी और जल्द ही उनकी जो ज्वाइनिंग है वह भी करा दी जाएगी। और दूसरा नया फैसला लिया है गरीब महिलाओं के लिए। इस योजना का उद्देश्य है गरीब वंचित महिलाएं जिनको वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी आजीविका में सुधार लाना। इस योजना का नाम है लाडो लक्ष्मी योजना। इसके तहत सभी गरीब महिलाओं को जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की है, उन सभी को 2100 रुपये प्रति महीना वित्तीय सहायता के रूप में दिए जाएंगे, जो उनके डायरेक्ट डीबीटी लिंक यानी सीधे उनके आधार कार्ड लिंक खाते में भेजे जाएंगे। इसका जो पोर्टल है वह भी अभी जल्द ही शुरू हो जाएगा। और इस योजना का लाभ लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में मेरे चैनल पे आपको अलग सी वीडियो मिल जाएगी। जैसे इसके लिए आपको फैमिली आईडी और आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव करने हैं, नहीं तो आप इस योजना से वंचित रह सकते हैं। और इसी के साथ तीसरा फैसला लिया है इसमें, जिन महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की है, उनके चुनाव से पहले हर घर गृहिणी योजना के तहत आवेदन किए गए थे, तो उसको भी अभी लागू कर दिया है। जिन महिलाओं ने हर घर गृहिणी योजना के तहत आवेदन किया हुआ है, उनको सिर्फ 500 रुपये में ही सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि आपका जो बैंक खाता है वह आपके आधार कार्ड के साथ और आपकी फैमिली आईडी के साथ लिंक होना जरूरी है। और यह फ़ायदा सिर्फ बीपीएल परिवार की महिला को ही दिया जाएगा, यानी जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम है वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर लें। और इसी के साथ चौथा फैसला स्वास्थ्य को लेकर लिया है। आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिसके तहत सभी गरीब परिवारों को 5 लाख तक के फ्री इलाज होते हैं। लेकिन अभी इस कार्ड को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। अभी जिनके पास बीपीएल कार्ड है वह सभी आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये किया जाएगा। अभी आप आयुष्मान कार्ड पर 10 लाख रुपये तक का फ्री इलाज करवा सकेंगे। उसके बाद नंबर 5 जो बड़ा फैसला लिया है वह लिया है मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत। अभी चुनाव से पहले ही हरियाणा सरकार ने जो शहरी क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से हैं उनको 100 गज प्लाट के लिए फॉर्म लिए गए थे, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो लोग हैं उनको 30-30 गज के जो प्लाट है वह बांट दिए गए थे। लेकिन बीच में चुनाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो फ्री प्लाट बांटे जाने थे वह अभी तक नहीं बांटे गए हैं। तो इसको देखते हुए अभी सीएम साहब ने एक बड़ा फैसला लिया है। अभी जो भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं और उन्होंने 100 गज प्लाट के लिए आवेदन किए हुए हैं तो उनको जल्द ही प्लाट या मकान दिए जाएंगे। और इसी के साथ नंबर 6, अगले महीने से जो बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन और महिलाओं को विधवा पेंशन या और भी जो पेंशन मिलती है उसमें 250 रुपये से 500 रुपये तक जो बढ़ोतरी है वह की जाएगी। यानी सीएम साहब ने यह भी बड़ा फैसला लिया है कि जैसे पहले जो बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये मिलती थी वह आगे से 3,250 रुपये या 3,500 रुपये प्रति माह तक मिल सकती है। और इसी के साथ नंबर 7, हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए भी एक अहम फैसला लिया है। जिन किसानों की फसल अब की बार खराब हुई है, चाहे वह बरसात से हो, ओलावृष्टि से हो या बीमारी से, तो उन सभी को हरियाणा सरकार द्वारा 1 एकड़ से 10 एकड़ तक का मुआवजा राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। लेकिन इसके लिए उनका क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया होना चाहिए, तभी उनको मुआवजा राशि मिलेगी। और इसी के साथ नंबर 8 जो बड़ा फैसला लिया है वह युवाओं के लिए लिया है। यानी आगे 31 दिसंबर तक सीईटी की जो रजिस्ट्रेशन है वह दोबारा से ओपन हो सकते हैं, जिसमें सभी बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का मौका मिलेगा। तो इसमें जो बच्चे पहले रह गए थे वह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी के साथ नंबर 9 है बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता। यानी जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी है और अभी वह बेरोजगार हैं, तो उनके हरियाणा सरकार द्वारा रोजगार कार्यालय की तरफ से बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे, जिसके तहत पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को जब तक वह सरकारी नौकरी नहीं लग जाते
या अपना कोई काम नहीं लग जाती तब तक उनको बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, जो सीधा उनके डीबीटी लिंक खाते में भेजे जाएंगे। और इसकी जो आवेदन है वह 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ही लिए जाएंगे। उसके बाद आप बेरोजगारी भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। और आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, इसके बारे में मेरे चैनल पे आपको अलग सी वीडियो मिल जाएगी। और इसी के साथ नंबर 10 है फ्री बस पास के बारे में। नायब सिंह सैनी जी ने सीएम कमान संभालते ही बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया गया था। इसी के साथ सीएम साहब ने हरियाणा की जनता को फ्री यात्रा करने के लिए हैप्पी कार्ड योजना के तहत कार्ड बनाए गए थे, जिसमें सभी हजार किलोमीटर तक फ्री यात्रा कर सकते हैं। लेकिन चुनाव के चलते बीच में ये जो योजना है वह बंद हो गई थी। लेकिन अभी चुनाव परिणाम के बाद यह योजना फिर से शुरू कर दी गई है। अगर आप गरीब परिवार से हैं और आपकी सालाना आय 1 लाख से कम है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसके बारे में मेरे चैनल पे आपको अलग सी वीडियो मिल जाएगी। तो यह थी हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए 10 बड़े फैसले। और इनके अलावा अगर हरियाणा में और भी कोई योजना शुरू की जाती है तो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आपको बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट समय समय पर मिल सके। मेरी वीडियो पूरी वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।